कि सबसे पहले तो थैंक यू टू ऑल द ऑर्गेनाइजर्स, क्योंकि हर किसी को चाहे कोई भी परफॉर्मर हो उसको सम्मान तो हमेशा चाहिए ही चाहिए होता है। अगर कहीं ना कहीं ऐसा अप्रिसिएशन मिल जाता है, कोई ना कोई छोटा सा सम्मान मिल जाता है, तो काम करने की हिम्मत दुगनी हो जाती है, कहीं ना कहीं काम करने की ताकत दुगनी बढ़ जाती है। सो आई रियली अप्रिशिएट ईच एंड एवरी वन ऑफ देम एंड थैंक्स देम, क्योंकि उन्होंने मुझे नॉमिनेट किया। विजय बजाज जी को थैंक यू कहना चाहूँगा, उन्होंने मुझे नॉमिनेट किया इस अवार्ड के लिए, एंड बिकॉज ऑफ हिम एंड ऑल द ऑर्गेनाइजर्स आई कुड गेट दिस अवार्ड। सो थैंक यू सो मच एंड आई थिंक दिस अवार्ड बिलोंग्स टू एंटायर महाराष्ट्र, क्योंकि 13 साल पहले जब महाराष्ट्र आया था, पुणे में कदम रखा था, तब नहीं पता था कि पुणे मुझे इतना कुछ देगा, महाराष्ट्र मुझे इतना कुछ देगा। पब्लिक स्पीकिंग से लेके मोटिवेशनल टॉक तक का सफर, नौकरी से लेके बिजनेस तक का सफर, और बिजनेस से लेके बिजनेस कोचिंग तक का सफर, आई थिंक दिस इज ओनली बिकॉज ऑफ महाराष्ट्र। सो थैंक यू सो मच। तो किस लिए आपको मिला है, किस कैटेगरी मिला आपको ये? कोविड के टाइम पे हमने मैजिकल थिंकिंग रिच करके एक प्रोग्राम किया, जिसमें 1 करोड़ से ज़्यादा लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट 28 दिन का प्रोग्राम हमने किया टायरलेसली, यानी कि मैं कहूँगा 1 साल के अंदर करीब 5 महीने हमने सिर्फ फ्री प्रोग्राम किए, ताकि सबसे ज़्यादा लोगों को वैल्यू मिल सके। और कई लोगों की हीलिंग हुई, कई लोगों की मेंटल हेल्थ ठीक हुई, कई लोग जो डिप्रेशन में थे उन्होंने भी अपने डिप्रेशन को क्योर किया, कई लोग हॉस्पिटलाइज थे और वेंटिलेटर पे थे, वो भी इस प्रोग्राम को देख रहे थे। सीजन 1 हुआ, सीजन 2, सीजन 3, सीजन 4, सीजन 5, 5 सीजन इस प्रोग्राम के हमने किए, जस्ट बिकॉज वी वर गेटिंग लॉट ऑफ ब्लेसिंग्स फ्रॉम पीपल। सो वी थॉट क्यों ना लोगों के साथ भी ये शेयर किया जाए, और उसी के कारण फॉर बीइंग अ मोटिवेशनल स्पीकर आई गॉट दिस अवार्ड एंड थैंक यू सो मच। तो अब कहाँ आपके प्रोग्राम होने वाले या हो चुके हैं अभी? मैं अभी भारत भ्रमण पे निकला हुआ हूँ, जिसमें 12 प्रोग्राम्स की श्रृंखला है। 12 सिटीज़ में 24 प्रोग्राम हो रहे हैं। एक बिजनेस का प्रोग्राम होता है, एक हमारा जीत का जुनून करके प्रोग्राम होता है। तो अभी तक ये प्रोग्राम हो चुके हैं अहमदाबाद, सूरत, मुंबई, नागपुर, पटना, जयपुर, इंदौर एंड पुणे में। अब अगला प्रोग्राम हमारा है लखनऊ में, जो कि 15 जनवरी 2023 को है। आज 12 जनवरी 2023 है, मेरा जन्मदिन है, और मेरे जन्मदिन पे मुझे ये अवार्ड मिला, उसके लिए तो और भी ज़्यादा मैं शुक्रगुजार हूँ। तो अगला प्रोग्राम लखनऊ में है, फिर दिल्ली में है, और लास्ट प्रोग्राम मेरे होम टाउन अजमेर में है। सो दिस अवार्ड इज गोइंग टू बी। आपने कहा आपका बर्थडे है, तो कोई ऐसी यादें हैं बचपन? हजारों यादें हैं। मैं तो नोटियस्ट बच्चों में से एक हुआ करता था। पेड़ों पे चढ़ जाना, आम तोड़ लेना, छुप जाना, कुछ ना कुछ शरारतें, कॉमिक्स पढ़ने के लिए अपने दोस्तों के साथ दिन भर बागों में खेलना, खेतों से तरबूज चुराना, ये सब सारी शरारतें हैं। और बहुत खेलते थे। खेलोगे कूदोगे तो बनोगे नवाब, पढ़ोगे लिखोगे तो भी बनोगे नवाब। सब दोनों ही चीज़ें हैं। खेल कूद पे भी उतना ही फोकस रहे जितना पढ़ाई पे फोकस रहे। Hello, this is Ratnavali from Cafe UNB and I am from Pune. Being a brand ambassador of Jaypuri, I would like to congratulate Mr. BSR, क्योंकि BSR को आज यहाँ पे उनके बर्थडे के दिन अवार्ड मिला है महाराष्ट्र गौरव का। तो इसके लिए मैं BSR को कॉन्ग्रेचुलेट करती हूँ। और मेरे कैफ़े है ऑल ओवर महाराष्ट्र। सो स्टार्टिंग फ्रॉम फर्स्ट कैफ़े BSR का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, और उनके कंसल्टेशन की वजह से अभी मेरे 14 आउटलेट हो गए हैं। तो इसी तरह BSR का साथ रहे। धन्यवाद। थैंक यू। नहीं, ये जो महाराष्ट्र गौरव अवार्ड 2023 मुझे दिया गया है, तो ये अवार्ड मुझे इंडिया फाइन आर्ट काउंसिल के प्रेसिडेंट होने के नाते दिया गया है। और जब भी अवार्ड मिलता है तो हमारी जिम्मेदारी और बढ़ जाती है, और हम इसी तरह से आगे भी फाइन आर्ट्स के अंदर हमारा जो काम है इंडिया फाइन आर्ट काउंसिल का, वो इसी तरह से हम काम करते रहेंगे और सबको प्लेटफॉर्म देते रहेंगे। जैसा पेंटर है, म्यूजिशियन है, डांसर है, फैशन से कनेक्टेड है, उनको हम लोग प्लेटफॉर्म देते रहेंगे। इस तरह का अवार्ड जब मिलता है तो हमारा एनकरेजमेंट और बढ़ जाता है, हमें जिम्मेदारी भी और बढ़ जाती है। तो मैं इन पूरी टीम को, महाराष्ट्र गौरव अवार्ड 2023 की पूरी टीम को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। आपके साथ मैंने देखा कई बड़े लोग को भी अवार्ड दिया गया। जी 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 जी, पुनीत सर और ये अरुण बख्शी जी और ये जो सब थे, उनको अवार्ड दिया गया, और ये बहुत बड़ी बात है। दे डिजर्व इट। जैसे पुनीत तिसार जी है, महाभारत का इतना ब्रिलियंट रोल उन्होंने किया है, वो एक इतिहास बन चुका है। ऐसे लोग को, उनके साथ ऐसे लोग को अवार्ड दिया जाना, ये बहुत बड़ी बात है। और ये जो भी लोग हैं, ये हमारा जो कर्ज है उन पर, वो हम उतारने की कोशिश कर रहे हैं लोग। तो बहुत बड़ी बात है ये। जब महाराष्ट्र गौरव अवार्ड है, महाराष्ट्र की बात होती है, हम रहते हैं महाराष्ट्र में हैं, जी जी, और गर्व होता है मतलब इस तरह से। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। महाराष्ट्र में हम लोग रहते हैं, और इस तरह का महाराष्ट्र गौरव अवार्ड मिलता है हमें,
तो ये गर्व की बात है। और ये एक महाराष्ट्र के लिए भी बहुत गर्व की बात है कि इस तरह के कार्यक्रम यहाँ इस देश में आई मीन इस सिटी में होते हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है, गर्व की बात है हमारे लिए। इन दिनों क्या कुछ होने वाला है फाइन आर्ट? इंडिया जी इंडिया फाइन आर्ट काउंसिल एक पेंटिंग का अवार्ड करने जा रहा है। पेंटिंग में जो जाने माने पेंटर है मुंबई के, इंडिया के, उनको हम अवार्ड देने जा रहे हैं। तो ये पेंटर जो लोग हो गए, ये काफ़ी बहुत ही पॉपुलर पेंटर है, तो उनको हम ये अवार्ड देने जा रहे हैं। तो ये एक इंडिया फाइन आर्ट काउंसिल का एक फाइन आर्ट का ही एक पार्ट है, तो हम बहुत जल्द अवार्ड देने जा रहे हैं। कुछ कहना चाहेंगे लोगों से कि पेंटर किस तरह जुड़े हो, कैसे कैसे आपके पास जो पेंटर होंगे जो भी होंगे? जी वो पेंटर जो भी है हमारे पास, संयुक्ता बरिक जी करके एक बहुत नामी पेंटर है, वो इंडिया फाइन आर्ट काउंसिल की सेक्रेटरी है। तो ये आगे जानकारी हम तुरंत आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से हम इसको इन्फॉर्म करेंगे इसको। और एक हमारा गुजराती फिल्म अवार्ड देने का भी इरादा है, तो ये बहुत जल्दी हम इसको डिक्लेयर करेंगे। बहुत लकी फील कर रही हूँ। मुझे आई एम रियली ब्लेस्ड कि मुझे महाराष्ट्र गौरव अवार्ड से सम्मानित किया गया है आज। मेरे लिए बहुत ही खुशी का मोमेंट है और मुझे बहुत खुशी हो रही है। अवार्ड पाना और खासकर नाम है महाराष्ट्र गौरव, हम रहते महाराष्ट्र में हैं, हमारी कर्मभूमि है, ये कितना गौरवान्वित कर रहा है? बहुत बहुत अच्छा लग रहा है। और मुझे लग रहा है मेरे फैमिली और मेरे फ्रेंड्स बहुत प्राउड फील करेंगे, क्योंकि महाराष्ट्र गौरव अवार्ड ये एक बहुत ही बड़ी उपलब्धि है। मैंने कभी सोचा भी नहीं था मुझे महाराष्ट्र गौरव अवार्ड मिलेगा, एंड आई एम फीलिंग ब्लेस्ड। बहुत खुशी हो रही है मुझे। बिग बॉस की उम्र में जो आप रहे हो, बिग बॉस में रहे हो आप, एक अवार्ड पाना आपके लिए कितना मायने रखता है? अवार्ड पाना तो वाकई बहुत मायने रखता है और बहुत ही प्राउड मोमेंट है ये मेरे लिए। और रही बिग बॉस की बात, तो इस बार का बिग बॉस तो बहुत ही एंटरटेनिंग है, आप तो देख ही रहे हो। सलमान जी फुल फॉर्म में है। हाँ।
अमरदीप पेपर है, न्यूज़पेपर हर दिन निकलता है, तो उन्होंने मुझसे कहा कि मुझे को करना है, तो बोला चलो, मैंने उनको साकार किया और आपको मालूम है सहायता करते रहता हूँ और एक अच्छा कार्यक्रम करने का प्रयास किया। अब इसकी रिप्लाई आप लोग और जो अवार्डी है वही देंगे। मैं तो बहुत अच्छा प्रयास किया और बहुत करने की अच्छी कोशिश की। कई मान्यवर आए थे, पुनीत सर आए थे, करुण सर थे, क्या कुछ कहना? उनको धन्यवाद अदा करूंगा। पुनीत सर हैं, दिलीप साहिल जी हैं और जॉय जी हैं और हमारे मधुर भाई हैं और करिश्मा राव जी हैं और स्नेहा जी हैं और बिग बॉस की फेम शर्मा जी थी। ये सब काफ़ी लोग हैं, सबका मैं धन्यवाद करना करूँगा। नाम है महाराष्ट्र गौरव, हम कर्म भूमि पुत्र है यहाँ पे और नाम महाराष्ट्र है, कितना गर्वित करते हैं कि नाम ऐसा है कि महाराष्ट्र गौरव अवार्ड? महाराष्ट्र गौरव इसके लिए रखा गया कि कुछ इसमें अभी विसंगतियाँ आ रही थी। शिवाजी महाराज के नाम पर लोग राजनीति कर रहे थे, तो ये राजनीति महाराज छत्रपति महाराज और संभाजी महाराज ये राजनीति के नहीं है, ये देव हैं, महाराष्ट्र के देव तुल्य हैं। इनकी वो मान मर्यादा रहनी चाहिए। इसके लिए हमने एक महाराष्ट्र गौरव और शिवाजी की प्रतिमा और एक हुतात्मा चौक हमने ट्रॉफी पे दिखाया है। देखिए, ये अवार्ड जो है जिन भी सभी अवार्डीज को मिला है उनको बहुत बहुत बधाई हो, मुझे भी मिला है। और मैं सबसे पहले धन्यवाद दूंगा हमारे बड़े भाई राम कुमार पाल जी का, जिनके सहयोग से और जिनके आशीर्वाद से ये मुझे मिला है। और मैं यही चाहूँगा कि आगे भी सब लोग कार्य करें और सभी लोगों को मिलता रहे। महाराष्ट्र गौरव अवार्ड जी, देखिए, महाराष्ट्र का गौरव अवार्ड मिलना ये बहुत बड़ी बात है। अगर मेरे पिछले कार्यों को देखते हुए ये अवार्ड मुझे दिया गया है तो मैं और उत्साहित होकर अपने अगले कार्य भी करूंगा, आगे का काम भी करना चाहूँगा। क्या कार्य किसके लिए आपको मिला? देखिए, मैं वर्ल्ड अगेंस्ट करप्शन पीपल काउंसिल का फाउंडर प्रेसिडेंट हूँ और मेरी एनजीओ जो है कोविड से लेकर अभी तक काम करती आई है और हम लोग कंटिन्यू सभी बच्चों के लिए भी काम कर रहे हैं और लोगों के लिए भी काम कर रहे हैं, आगे भी करते रहेंगे। थैंक यू। नमस्ते, मेरा नाम कृष्णा कुड़ुक है, मैं पूना से हूँ। और मुझे जो आज के फंक्शन में महाराष्ट्र गौरव अवार्ड में जो नवाजा गया है, तो मैं तहे दिल से पाल सर का और पूरे टीम का धन्यवाद देता हूँ। जैसे कहेंगे कि महाराष्ट्र गौरव अवार्ड, तो ऑब्वियसली ये गौरव है। जैसे कि इन्होंने अलग अलग क्षेत्र में जो काम करने वाले हैं उनको नवाजा गया है। ऑब्वियसली जैसे मैं हूँ, यंग एंटरप्रेन्योर्स हूँ और रियल एस्टेट में काम करता हूँ, तो जैसे ऐसे अवार्ड्स मिलते हैं महाराष्ट्र गौरव अवार्ड्स, तो इससे क्या होता है, एक इंस्पिरेशन मिलता है और काम करने के लिए महाराष्ट्र में या देश के लिए काम करने में एक स्फूर्ति प्रेरित होती है। इस हिसाब से जैसे गेस्ट आए थे और ये मेरे लिए और बाकी के लोगों के लिए गौरव की बात है कि महाराष्ट्र गौरव अवार्ड है। सर, पहली बात तो ये है कि मैं 13 वर्षों से निरंतर अपना दैनिक मुंबई अमरदीप प्रसारित कर रहा हूँ लोगों के नज़रों में, लेकिन हमने सोचा कि हर साल तो एनुअल डे हम करते ही है, लोगों को सम्मान करते हैं, तो हम क्यों नहीं इस बार कुछ अलग करें कि जिससे लोग जो समाज सेवा करते हैं उनको प्रोत्साहन मिले, वो आगे करें। तो हमने इसको सिलेक्ट किया कि कुछ ऐसा नाम सोचा जाए कि जिससे कि महाराष्ट्र का गौरव बढ़े। तो अचानक हमारे ध्यान में क्यों ना महाराष्ट्र गौरव अवार्ड ही दिया जाए कि लोग काम करने में सफलता मिले, जो काम कर रहे हैं उनको और तेज़ी से करें और लोगों को मदद करें। अभी महाराष्ट्र की धरती है, हमारी कर्म भूमि है और हम कर्म भूमि को लेकर के चलते हैं पहले कि कर्म ये महान होता है और कर्म से इंसान कुछ भी बन सकता है। कर्म ही आपको महान बनाता है, कर्म ही आपको हर जगह पे आपको सक्सेसफुल और राह दिखाता है। अधिकतर करके हमने उन्हीं लोगों को चुना है महाराष्ट्र गौरव अवार्ड के लिए कि जो कि जेन्युइन काम कर रहे हैं। जैसे इसमें उषा मात्रे थी कि जो कि सड़क पे हादसों में लोगों को खून मुहैया करना बिना फ्री ऑफ कॉस्ट, बिना पैसे का, उनको ब्लड जाकर हॉस्पिटल देना और उनको सारे इलाज करवाना, हर काम के लिए उनको थे। जैसे कभी आपने ज्योति का डांस देखा, लावनी का, ज्योति डांस हैंडीकैप पर्सन, फिर भी उन्हें अनाथ बच्चों को और मंदबुद्धि बच्चों को डांस सिखाती है और उनके हाथ भी नहीं है, इसके अलावा उनकी उंगलियाँ भी नहीं है। और आपने अभी कुछ देर पहले जो एक लावनी का नृत्य देखा, मैं कोल्हापुर से आई हूँ, जैसे रूपाली, उनके हस्बैंड ही 4 महीने से कोमा में है, उनकी एक बच्ची मंदबुद्धि है, आज उनको ला के उनको मैंने एक सहयोग राशि के रूप में उनको एक सहायक की लोगों तक सहायता हो, इसके लिए उनको स्टेज पे बुलाया। हमारा कहने का मकसद है कि जो महाराष्ट्र में सही महाराष्ट्र काम कर रहे हैं समाज के, हम उनको अवार्ड दें, उनको सम्मान करें। क्या फ्यूचर प्लान क्या है? फ्यूचर प्लान है कि हम ऐसे प्रोग्राम हमेशा करें जिससे कि आम आदमी को मदद करने में, सहायता करने में शर्म ना हो और गर्व महसूस करें, हम उसको सम्मान करें। मेरा ये कहना है। मैं खास करके अपने राम कुमार पाल जी और अपनी जो न्यूज़पेपर है अमरदीप, इनके जो डायरेक्टर है, जो
जिन्होंने इस पेपर को लाया और समाज के काम में जो सबसे आगे, मेरे को आज समाज सेवा का जो अवार्ड मिला और मुझे इतना अच्छा लगा कि हम लोग जो मेहनत करते, हम जो लोगों के गांव में जाके लोगों को मदद करते, उन लोगों को हमको प्रोत्साहन मिला कि हमारे पे लोगों का ध्यान है और देख के हम लोग और अच्छा काम करेंगे। सबसे पहली बात तो ये कि नाम ही इतना खूबसूरत है, महाराष्ट्र गौरव अवार्ड, ये अपने आप में गौरव की बात है और हम इस अवार्ड का हिस्सा बने, हम दोनों। बदनाम हो गया कि पूरी टीम इस अवार्ड का हिस्सा बनी, इसके लिए मैं राम कुमार पाल जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और बहुत बहुत शुभकामनाएं भी देता हूँ। अच्छा, हम कर्मभूमि, हमारी कर्मभूमि है महाराष्ट्र का है, और यहाँ पे इस तरह का अवार्ड होना कितना गौरवान्वित करता है आप लोग? बहुत गौरवान्वित करता है, क्योंकि मैं मध्य प्रदेश से हूँ और हमारी जो कर्मभूमि है मुंबई है, महाराष्ट्र है। यहाँ पर हम काम करते हैं और हमारे काम को देखते हुए, ध्यान में रखते हुए अगर कोई हमें अवार्ड देता है तो ये अपने आप में एक बहुत गौरव की बात है और हम बहुत अच्छा फील करते हैं कि हम जहाँ काम कर रहे हैं वहाँ लोग हमें सम्मानित कर रहे हैं, हमें पुरस्कार दे रहे हैं, तो हमारी जो एनर्जी है वो कई गुना आगे बढ़ जाती है कि अब हमें और कुछ बड़ा काम करना है। मैं बिल्कुल यही कहूँगी, सबसे पहले तो मैं महाराष्ट्र, हमारा जो आज का बहुत ही वंडरफुल सा जो ओकेजन था, महाराष्ट्र गौरव सम्मान 2023 यानी नए साल का पहला अवार्ड शो था ये हम सभी के लिए, इनफैक्ट मुझे लगता है हम सभी के लिए। सो ये एक तो वैसे ही बहुत स्पेशल है और दूसरी चीज़ क्योंकि हमारा गाना आ रहा है तो हमारे लिए तो और भी ज़्यादा स्पेशल है, क्योंकि हम लोगों ने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली कि हम इस शो को होस्ट भी करेंगे, तो हमारे लिए ये थ्राइस यानी 3 टाइम ज़्यादा स्पेशल हो गया था, क्योंकि हमें सब कुछ देखना था, हर चीज़ समझनी थी और सबने हमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट भी किया। और जितने अवार्डी हैं सबको मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस। और हमारे गाने को लेकर मैं बस इतना ही बोलूँगी, लेडीज एंड जेंटलमैन, हमारा गाना रिलीज हो रहा है बदनाम हो गया जनवरी, जो कि है बदनाम हो गया, यानी 14 जनवरी को बदनाम हो गया। आप सब प्लीज़ इसे देखें, अपना प्यार दें और हम लोगों को अपना प्यार दें, ताकि हम ऐसे ही और धीरे धीरे बहुत धीरे धीरे लेकिन बढ़ते रहें। आपने लिखा है, आपने म्यूजिक दिया है, आपने गाया है जी, तीनों का मिश्रण है ये, तो एक बदनाम कैसे हो गया? भाई हमने सुना है कि जो है नाम वाला वही तो बदनाम है और जब बदनाम नहीं होगे तो नाम कैसे होगा, इसलिए एक थॉट आया और हमने ये गाना लिखा और काफ़ी धीरे धीरे अच्छा लगने लगा। फिर हमने जब बनाया इसको, यशराज में इसको डब किया, बहुत अच्छा पिक्चराइजेशन किया, बहुत अच्छी शूटिंग हुई है, बहुत अच्छा वीडियो है और फिर तो मुझे लगा कि अब ये ठीक ठाक हो गया है। आप लोग प्यार देंगे मधुर म्यूजिक स्कोर को, बदनाम हो गया को, करिश्मा राव को, प्रकाश वीडियो की बात की, वीडियो किस तरह का है, क्या कहानी वीडियो की, कुछ थीम बताएंगे? वीडियो तो सर बहुत ही कमाल का है। देखिए मैं आपको बता दूँ, सिर्फ अभी क्योंकि रिलीज नहीं हुआ है तो मैं बहुत ज़्यादा नहीं रिवील करूँगी स्टोरी, वो आपको देखना पड़ेगा आप सभी को इनफैक्ट, और आप देखेंगे तो हमें बहुत ज़्यादा खुशी भी होगी, क्योंकि 80 से आई थिंक 100 से 150 लोगों की पूरी लाइन लगी है और तब जाके ये गाना बना है। तो जब आप देखेंगे आपको लगेगा कि हाँ इसमें इतनी मेहनत लगी होगी, तब आप एस्टिमेट लगा सकते हैं कि ये किस लेवल का गाना है। ये गाना एक्चुअली बहुत ही ज़्यादा बड़े लगा है, स्टोरी भी बहुत शानदार है, क्योंकि देखने के बाद ऐसा लगे पार्ट 2 बनना चाहिए, इसकी तैयारी की गाने की बिल्कुल। तेरे शहर में आके मैं बदनाम हो गया, तेरे लिए मेरा शराबी नाम हो गया, साथ में बदनाम हो गया, बदनाम हो गया, बदनाम मैं संजय राज जी और राजू भाई सब इस अवार्ड फंक्शन में हैं। इसमें संजय राज जी को एक बहुत ही अच्छा म्यूजिक डायरेक्टर का अवार्ड मिला है, इनको हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं, कॉन्ग्रेचुलेशंस। और आज इस अवार्ड में मैंने एक गाना भी गाया, गुलाबी आंखें। क्या बात है, बहुत संजय राज जी ने कहा कि गाना गाओ तो सबको बहुत पसंद आया है, तो आइए आप भी आइए। तो इस अवार्ड के बारे में जितनी तारीफ करें उतनी कम है। यहाँ पर एक गाना भी रिलीज हुआ है, तो काफ़ी लोग यहाँ पर काफ़ी खुश हैं। और आज का दिन बहुत शुभ है, क्योंकि मैंने भी एक संजय राज जी की फिल्म में, जिसमें अनूप जलोटा जी और सुरेश वाडकर जी, मैं और अरुण बख्शी जी, चारों ने मिलकर एक बहुत ही अच्छा जोशीला गाना गाया है। देश के ऊपर वो गाना है,
सो आज का दिन बहुत शुभ है, अवार्ड नाइट भी है, अवार्ड का सेरेमनी भी है और एक नया गाना भी रिकॉर्ड हुआ है। संजय जी आप बताइए कुछ। तो मैं हूं जसवीर सिंह सिंगर, ज़रूर हर जगह सर्च करें। संजय जी आप बताइए इस अवार्ड के बारे में। ये अवार्ड के बारे में यही कहूँगा कि मैं बहुत सबसे पहले हमारे राजू टांग जी को बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि ये अवार्ड उनकी वजह से मुझे आज मिला है और मैं इस टीम का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि मुझे इस अवार्ड के लिए इन्होंने बुलाया। आई एम सो हैप्पी। बस ऐसा ही आशीर्वाद आप सब रखें और बस ऐसे ही गाने सुनते रहें हम। मैं भी ऐसा तो हूँ नहीं कि खाली अवार्ड दिया करूँ, क्योंकि बहुत बार सालों से बोल रहे कि राजू जी मैं आपको गाना गवा रहा हूँ। आज तक गवाया नहीं है, हो सकता है कि आज उसको शर्म आवे, ताकि मैंने एक अवार्ड मेरे भाई को दिया है तो खुशी की बात है कि ज़रूर जो आज नहीं तो कल दिल में मेरे लिए जगह बनाएंगे जरूर। अभी नेक्स्ट गाने में मेरे साथ जो गाना संजय जी बनाएंगे हम राजू जी को जरूर गाएंगे। क्या बात है, मतलब 14 गाने में राजू जी को 14 साल का वनवास टूट जाएगा। हाँ पूरा हो जाएगा मतलब। बिल्कुल। तो मैं बहुत धन्यवाद। मेरी एक मूवी आई है मोनिका हो माय डार्लिंग, उसमें मैंने 2 गाने गाए हैं जो कि बहुत हिट हो रहा है। एक गाना तो बहुत ही ज़्यादा चर्चा में है जो कि ये एक ज़िंदगी काफ़ी नहीं है और बाय बाय आदियोस मैंने गाए हैं। और आज बहुत टाइम के बाद मैं इनसे मिल रही हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है। राजू जी का भी बहुत थैंक्स, उन्होंने यहाँ इनवाइट किया और ये अवार्ड दिया। सो बहुत धन्यवाद। और आपका भी गाना सुना, बहुत अच्छा लगा। बहुत जसवीर सिंह जी बहुत अच्छा लगा जी। महाराष्ट्र गौरव अवार्ड, ये नाम ही अपने आप में एक बहुत बड़ा गौरव रखता है, सम्मान की बात है और बहुत खुशी होती है इसको बोलते हुए और सुनते हुए। सबसे पहला थैंक्स मैं बोलना चाहूँगी राम कुमार पाल जी का, जिन्होंने मुझे इतने खूबसूरत सर्टिफिकेट और इतना खूबसूरत महाराष्ट्र के अवार्ड से आज नवाजा है। आज स्वामी विवेकानंद जी की भी जयंती है, राष्ट्रीय एकता दिवस भी है, तो मैं आप सभी को बधाई देना चाहूँगी। और साथ ही साथ आज जीजू माँ साहेब का उनका बर्थडे भी है, तो ये अपने आप में एज अ फीमेल होने के नाते मुझे बहुत गौरव होता है कि मैं एक लेडी हूँ और मैं ऐसे भारत में निवास करती हूँ, ऐसे स्टेट में निवास करती हूँ और यहाँ रहते हुए मैं देश को अपनी सेवाएं दे रही हूँ और उसी के फलस्वरूप मेरे को ये महाराष्ट्र गौरव अवार्ड मिला है। थैंक यू सो मच मुंबई अमरदीप एंड राम कुमार पाल जी, थैंक यू। 2023 का अवार्ड, जो नया साल का अवार्ड मुझे मिला है, मैं बहुत खुश हूँ महाराष्ट्र गौरव अवार्ड से। और उपेंद्र जी को थैंक्स बोलती हूँ जो उन्होंने मुझे इस अवार्ड के लिए चुने हैं, क्योंकि मैं एनजीओ चलाती हूँ, मैं महाराष्ट्र लेवल पे काम करती हूँ, मैं सोशल एक्टिविटीज़ हूँ, मैं पुलिस में काम करती हूँ और मेरे 2 एनजीओ जैसे चेयरपर्सन फाउंडर हूँ। और ये अवार्ड जो है गौरव का अवार्ड है, महाराष्ट्र गौरव अवार्ड। तो बड़ी बात है कि महाराष्ट्र पर मिलना अवार्ड बहुत जरूरी है और अच्छे गिने चुने लोगों को उन्होंने अवार्ड दिए हैं जो सही से काम कर रहे हैं और मुझे खुशी है। धन्यवाद देती हूँ उपेंद्र जी को। और मैंने बहुत सारे अवार्ड्स ले चुकी हूँ 25 ईयर्स सर्विस में मैंने, और ये मेरा 31 अवार्ड्स है और मैं थैंक्स बोलती हूँ शैली फर्नांडिस हूँ मैं, और मेरे बहुत सारे काम में मैंने अपना अवार्ड डाला है। मैं काम में बहुत उत्साहित हूँ, उत्साह से काम करती हूँ और लोगों तक काम अपना पहुँचाती हूँ और लोग खुश होकर मुझे अपना समझते हैं और खुशी है इस बात में। और मैं आज के लिए धन्यवाद देती हूँ खास पंडित जी के लिए, महाराष्ट्र गौरव अवार्ड मुझे। और ये शब्द बोल के मैं 2 शब्द खत्म करती हूँ।